हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सेट विशाल में। जैसा कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सेकंड क्लास मैनेजर के लिए क्वेश्चन कुछ लाया हूँ जो आपके बेस्ड होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स मेटल एंड कोल के लिए होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आप हमारे चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स एंड अपने बड़े भाई छोटे भाई बंधु में। और अगर आप पहले सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक देना जरूर, ताकि मुझे पता चले कि आप कैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ मीथेन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन। ये पूछ रहा है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ मीथेन गैस का क्या है। तो परमिसिबल लिमिट जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 1.25% इज परमिसिबल लिमिट ऑफ मीथेन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। द माइंस एक्ट 1952 अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब माइंस एक्ट किस पर अप्लाई होता है? तो ओपन कास्ट माइन या अंडरग्राउंड माइंस पर, या बोथ ओपन कास्ट माइन अंडरग्राउंड माइन। तो आपका माइंस एक्ट 1952 ओपन कास्ट माइन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट दोनों में अप्लाई होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, द टर्म ऑफ गोफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन अबेंडमेंट सेक्शन ऑफ द माइन। माइन का बंद भाग। अबेंडेंट माइन क्या होता है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अबेंडेंट एंड डिसकंटिन्यूड माइन। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इन मेटलिफेरस माइंस द एक्सप्लोजिव कॉमनली यूज फॉर ब्लास्टिंग हार्ड रॉक। हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए या ब्लास्टिंग करने के लिए ज़्यादातर हम एक्सप्लोजिव का मतलब सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? जनरली कॉमनली तो मेटलिफेरस में हम उपयोग करते हैं डायनामाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कह रहा है कि द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट हार्मफुल गैसेज इन कोल माइन इज नोन एज। अगर हार्मफुल गैसेस को डिटेक्ट करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिथेनोमीटर, जो मीथेन को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ कोल माइनिंग। ऐसा कौन सा मेथड है जो कोल माइनिंग में उपयोग नहीं किया था? तो रूम एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, सॉफ्ट माइनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज कट एंड फिल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कट एंड फिल। यह आपका मेटल माइनिंग में अंडरग्राउंड में कट एंड फिल का उपयोग किया जाता है। कट एंड फिल पर आप इंडिविजुअली वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कट एंड फिल पर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब सेकेंड क्लास पर आते हैं। सेकेंड क्लास के क्वेश्चन पर, जैसा कि फर्स्ट क्लास मैनेजर का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम सेकेंड क्लास का देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि द मिनिमम विड्थ ऑफ ए रोड इन अ कोल माइन एज पर रेगुलेशन। रोडवे कोल माइन में क्या होना चाहिए एज पर रेगुलेशन? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 3 मीटर। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मिनिमम विड्थ है आपका। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इन एन अंडरग्राउंड माइन द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ब्रिटिश क्लॉथ। ब्रिटिश क्लॉथ का उपयोग हम क्यों करते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग में? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, टू डायरेक्ट एयर फ्लो। हम फेस में जहाँ पर काम करना है वहाँ पर डायरेक्ट एयर फ्लो कराने के लिए हम ब्रिटिश क्लॉथ का उपयोग करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, द मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इन ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग का जनरली हॉल ग्रेडियंट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1/20। 1/20 को अगर ग्रेडियंट में चेंज करना हो, अरे सॉरी डिग्री में, तो कैसे करेंगे यह कमेंट करके हमें बताइएगा। आप लोगों के लिए हमेशा एक क्वेश्चन
छोड़ता हूँ एक क्या एक से ज़्यादा। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं, या तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, या समय नहीं है, या ज़रूरी नहीं समझते, या आप लोग को पसंद नहीं आता। ठीक है, जो भी बात हो, लेकिन जितना आप लिखोगे, पढ़ोगे, बताओगे, तो आप उतना ज़्यादा अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करोगे, बढ़ाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन ए कोल माइन अ ब्लास्टिंग गैलरी इज यूज फॉर। ब्लास्टिंग गैलरी, तो ब्लास्टिंग गैलरी का यूज़, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ब्लास्टिंग विदाउट एक्सकेवेटिंग द माइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। द माइन वेंटिलेशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू चेक एयर क्वालिटी इन द माइंस एट इंटरवल। जो वेंटिलेशन ऑफिसर होता है उसको ज़रूरत पड़ती है एयर क्वालिटी को जांच करना, कितने अंतराल पर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हर एक 4 घंटे में, मतलब 4 आवर में। ठीक है, चेक करते रहना चाहिए क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन अ मेटल माइनिंग मेथड, इन मेटल माइनिंग स्टोव फिलिंग इज टिपिकली डन टू। द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर, प्रिवेंट सरफेस सब्सिडेंस। ठीक है, सरफेस सब्सिडेंस को सुधारना। अब ट्रू फॉल्स की बात करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब इसी में, अ फर्स्ट क्लास मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल वर्कर्स आर ट्रेंड इन माइन सेफ्टी प्रोसीजर। तो राइट, आपका आंसर है सही। ठीक है, दूसरा है कि कोल माइन रेगुलेशन डू नॉट अप्लाई टू अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन। क्या ये सही है या गलत? तो इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन गैसी माइन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एक्सप्लोजन हज़ार्ड। क्या ये सही है या गलत? तो यह सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि 4 नंबर कह रहा है कि इन ओपन कास्ट माइनिंग बेंचेस शुड नॉट बी वाइडर देन 30 मीटर। क्या 30 मीटर से अधिक ओपन कास्ट माइनिंग बेंचेस नहीं रखना चाहिए? तो ये बात गलत है, तो गलत हो जाएगा आपका। 5वां नंबर कह रहा है कि मीथेन इज हेवियर देन एयर टेंड्स टू सेटल नियर द माइन फ्लोर। तो सही है गलत? तो ये सही, अरे गलत होगा। ठीक है, मैं केवल टिक कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्रू और फॉल्स पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसा कि बात कर रहे हैं, ये आपका है फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द मैक्सिमम एलिवेबल कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन कोल माइनिंग परसेंटेज। तो मीथेन का परसेंटेज क्या है? तो है आपका 1.25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर वेलोसिटी इन माइन वेंटिलेशन इज कॉल्ड, उसे हम किस नाम से जानते हैं जिससे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं? तो उसका नाम है एनोमोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग द मेथड दैट इन्वॉल्व माइनिंग हॉरिजॉन्टली इंप्लीमेंट्रीज एंड लिविंग पिलर ऑफ कोल टू सपोर्ट द रूफ इज नोन एज द मेथड, किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रूम एंड पिलर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट, मतलब 1952, वर्कमैन शुड नॉट वर्क फॉर मोर देन आवर इन एनी वन डे। एक दिन में कितने ज़्यादा घंटे पर काम नहीं करेगा वर्कमैन इंस्पेक्टर? तो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी वह नहीं करेगा। वर्कमैन वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं है, वर्कमैन की बात कर रहा है केवल। 5वां, द प्राइमरी फंक्शन of a ventilation shaft in underground mine is to provide to the mine working। आंसर, फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट में अंडरग्राउंड माइन के लिए फ्रेश एयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 6, द गोफ रिफर टू द एरिया ऑफ ए माइन फ्रॉम विच कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड कोल एंड इट हैज़ बीन। तो इसका होगा अबेंडेंट, टिक मार दे रहा हूँ। तो अबेंडेंट के नाम से जानेंगे जहाँ से सारा कोल को स्टैक कर लिया गया है। और गोफ बोल दिया गया है तो वो एक अबेंडेंट माइन कहलाएगी। ठीक है। 7वां है कि ब्लास्टिंग इन अंडरग्राउंड माइंस शुड ओनली बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सर्टिफाइड। तो शॉट फायरर के द्वारा, ये सुपरविजन के द्वारा अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग किया जाता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल एट विच लूज मटेरियल रिमेन्स स्टेबल ऑन ए स्लोप इज टिपिकली सूट। जो भी होता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, तो द एंगल ऑफ रिपोज पूछ रहा है स्लोप, तो उसका आपका होगा 35 से 40 डिग्री मान सकते हैं। हाँ। अब अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड क्लास के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर कि कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंटल यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन माइन इज कॉल्ड। तो जो भी गैस की जांच किया जाता है तो उसको गैस डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है परमिटेड एक्सप्लोजिव आर यूज टू कोल माइन। परमिटेड एक्सप्लोजिव का यूज़ करने से क्या हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो एक्सप्लोजन का मतलब हम एक्सप्लोजन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेन हॉलेज सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द वर्किंग फेज टू द सरफेस। तो आंसर आपका है मिनरल और या कूल हो सकता है। मतलब कह रहा है कि जो हॉलेज सिस्टम अंडरग्राउंड माइंस में हॉलेज सिस्टम कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जो सरफेस तक पहुंचाया जाता है, तो वो मिनरल्स को। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो द लीगल प्रोविजन दैट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन अंडरग्राउंड माइंस फॉल्स अंडर सेक्शन किस में दिया है, तो सेक्शन 46 में, मतलब 46 में दिया हुआ है। 5वां नंबर कह रहा है कि द प्रिंसिपल हजार्ड एसोसिएटेड विथ वर्किंग इन मेटालिफेरस माइंस इज द पोटेंशियल फॉर रॉक फॉल्स की बात कर रहा है ये। ठीक है। अगला है 6वां कि स्लोप स्टेबिलिटी इन ओपन पिट माइंस कैन बी मेंटेन बाय यूजिंग प्रॉपर बेंच डिजाइन एंड एनसेट ड्रेनेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए न्यू अंडरग्राउंड माइनिंग फॉर ऑपरेशन इंक्लूडिंग सॉफ्ट सिंकिंग एंड टनल डिप्लॉयमेंट इज कॉल्ड। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम डिप्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां में कह रहा है कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट में अंतर है। तो एक्सीडेंट इन एन अंडरग्राउंड माइन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट लेगा, शुड बी द आंसर। तो माइन मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर का रिपोर्ट किया जाता है। आगे क्या दिया है, आगे कुछ नहीं दिया, यही अंत था। तो इस वीडियो तक यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा। किसी प्रकार का डाउट सेक्शन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी आप लोगों को लगता है कि पीटीज माइनिंग में क्या आने चाहिए और क्या नहीं, तो बताइएगा ज़रूर। मैं जानता हूँ कि माइनिंग में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे, और बहुत से लोग अभी तैयारी कर भी रहे हैं और ज़रूरत है तैयारी करने की, क्योंकि वैकेंसियाँ भी अब बहुत कम आने लगी हैं और आएंगी भी। तो सीट बहुत लिमिटेड होती हैं। ज़रूरी है अपनी सीट एक रिज़र्व करना और मेहनत करना। वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। धन्यवाद।